Okay. In today's lecture, we will discuss about the Unit 2, the part of queue and linked list. Firstly, we will discuss the queue. In definition of queue, queue is a list of element in which deletion and insertion can be take on the different end. So the deletion can only take place only one end, which is called the front end, and insertion can take place only at another end, which is called the rear end. ठीक है, तो इंसर्शन हमेशा आपका रियर से होगा और डिलीशन आपका हमेशा फ्रंट से होगा. And as the name of stack is always based on LIFO, but queue is based on FIFO. FIFO is what? FIFO is first in first out basically. Means जो पहले इंसर्ट हो रहा है वो ही पहले आपका डिलीट होगा, जबकि वहां पर क्या था, लीफो था, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट था. ठीक है. जो फ्रंट होगा, फ्रंट कंटेन द लोकेशन ऑफ द फ्रंट एलिमेंट एंड रेयर कंटेन द लोकेशन ऑफ द रेयर एलिमेंट, यानी कि लास्ट एलिमेंट. ये फर्स्ट एलिमेंट को बताएगा आपके, और ये आपके लास्ट एलिमेंट को बताएगा. जो भी क्यू के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका फ्रंट कहलाएगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका रेयर कहलाएगा. जैसे इस क्यू को हम देखें तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका ए, सेकेंड एलिमेंट है आपका बी, थर्ड एलिमेंट है सी, फोर्थ एलिमेंट है डी, एंड फिफ्थ एलिमेंट है आपका ई. तो यहाँ पर फ्रंट हुआ आपका 1 एंड रियर एंड हुआ आपका 5. तो इस तरह से हम बेसिकली क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. इसी के अंदर अब देखेंगे आप, ये देखिए ये क्यू है. इस क्यू के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली अपन एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं. दिस इज द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ ए क्यू. ऑलरेडी लाइन में लगे हुए यहाँ पर 5 लोग हैं. तो ये फर्स्ट पर्सन है, दिस इज द फ्रंट ऑफ योर क्यू. दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब ये 5 पर्सन ऑलरेडी आपके क्यू में है, एंड यहाँ पर 6 पर्सन आपका क्यू के अंदर आ रहा है. तो अभी जो फ्रंट है ये है, और रेयर, यानी कि रेयर से मतलब होता है टेल. ये हेड हो गया, ये हो गया आपका टेल. तो रेयर एंड आपका ये है. अब आप यहाँ पर नया 6 पर्सन यहाँ पर ऐड हो रहा है, एडिंग एन एलिमेंट. तो क्या होगा, अब रेयर फिफ्थ की जगह कहाँ पहुंच जाएगा, आपका 6 पर पहुंच जाएगा. By this method, you can add an element in a queue, and in queue, every time a person or a new element can be added only one end, which is called the rear end. Clear? अब कर ये दो। देखिए, ये जो कंसेप्ट है आपका रिमूविंग देखा एन ही नहीं एलिमेंट अभी। का है. यहाँ पर आप विपुल जैन म्यूट करें खुद को. Here we are adding, we are deleting an element from the queue. This is a queue where the already 5 person, 6 person are there, and this is the front person. अब आप इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं. सपोज 6 पर्सन ऑलरेडी एक लाइन में लगे हुए हैं, टिकट विंडो पर हैं. फर्स्ट पर्सन ने यहाँ से टिकट परचेज कर लिया, वो यहाँ से हट जाएगा तो नेक्स्ट फ्रंट कौन बन जाएगा, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट. मीन्स यहाँ से ये पर्सन हट गया, तो दिस इज योर न्यू फ्रंट एलिमेंट ऑफ ए क्यू. रेयर एंड वहीं रहेगा. जब भी डिलीशन होगा, जब भी रिमूवल होगा किसी एलिमेंट का, वो हमेशा आपके फ्रंट एंड से होगा. दैट मीन्स एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू. whenever कोई नया एलिमेंट ऐड होगा तो वो हमेशा आपके रेयर से होगा, रेयर एंड से होगा. ये तो आपका रिमूवल का हुआ. ऐसे मैंने भी आपको दिखाया था कंसेप्चुअल व्यू आपका एडिशन का. एडिशन हमेशा रेयर एंड से होगा, और डिलीशन हमेशा आपका फ्रंट एंड से होगा. क्लियर है सभी को? कोई डाउट? एनीबॉडी डाउट? नो सर. क्लियर. तो क्यू है क्या बेसिकली? क्यू इज ए कलेक्शन whose elements are added at one end, which is called the rear end or tail of the queue. Means every element is added only at the rear end, which is called the tail. And removal can be done from the another end, which is called the front or head of the queue. Clear? वो हमेशा फ्रंट से ऐड होगा. तो क्यू इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. तो कोई भी आपकी वेटिंग लाइन है वो आपका क्यू कहलाता है. जैसे सपोज आप कोई ग्रोसरी स्टोर पर खड़े हैं तो वो आपका एक तरह से क्यू हुआ. अगर स्टॉप लाइट पर डिफरेंट कार्स आ रही हैं तो वो आपका क्यू हो गया. कोई असेंबली लाइन है, स्कूल की असेंबली लाइन होती है, वो सब एग्जांपल क्या है आपके? वो सब एग्जांपल हैं आपके
क्यू के, ठीक है। तो क्यू इज ए कलेक्शन वेयर एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड विच इज कॉल्ड द रेयर एंड, and removal can be done from the another end which is called the front end basically. देखिए, this is the array representation of queue. How the addition and deletion can be done in a queue basically. In first figure, in figure number A, here are the four elements in the queue. First one element is triple A, then triple B, then triple C, then triple D. Here are the four elements. First one is the front, then front equals to 1, and last one is the rear, that is triple D. So this is your front and this is your triple D. So this is your front and this is your D. Here the front tell the index number 1 and rear tell the index number 4. Clear? Suppose we are deleting the first element. इसको हमने यहाँ से, इस एलिमेंट को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया. डिलीशन हमेशा फ्रंट से होगा. इसको आपने यहाँ से डिलीट किया तो क्या होगा, अब फ्रंट आपका 1 की जगह 2 बन जाएगा. अब फ्रंट बन गया आपका 2. रेयर आपका सेम रहेगा क्योंकि जो डिलीशन होता है वो हमेशा फ्रंट से होता है. नाउ द फ्रंट बिकम 2 एंड रेयर आपका सेम रहेगा. अब सपोज मैंने ये आपका रेयर बता रहा है, अब मैंने यहाँ पर कोई दो एलिमेंट ऐड कर दिए. जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ये ट्रिपल ई और ट्रिपल एफ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर, फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स पर. तो क्या होगा, अभी रेयर आपके 4 को बता रहा है, अभी रेयर हो जाएगा आपका 6. नाउ द रेयर बिकम ऑन 6 पोजीशन. ये आपका रेयर हो गया. फ्रंट आपका वही सेम रहेगा आपका 2. ठीक है. तो इस तरीके से जब भी इंसर्शन होगा तो आपकी रेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी आपका फ्रंट मतलब डिलीशन होगा तो आपकी फ्रंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि पहले से डिलीट हुआ तो दूसरे पे जाएगा. सपोज अब मैं यहाँ से ये ट्रिपल बी को भी डिलीट कर दूं तो फ्रंट आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा. तो इस तरीके से आपका इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पर होता है. अब ये देखिए, when an element is deleted from queue the value of front increase by 1. मतलब हमेशा क्या होता है, जब भी डिलीशन होता है वो फ्रंट से होता है, और डिलीशन होने के बाद फ्रंट एक से आगे बढ़ जाता है. मतलब अगर फ्रंट की वैल्यू पहले 1 थी और आपने पहले एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू बन जाएगी 2. आपने दूसरे एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू बन जाएगी 3. तो यू कैन इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग, द डिलीशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1. उस फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 से इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली. ठीक है. तो फ्रंट आपका हमेशा 1 से इंक्रीज होगा जब आप बेसिकली यहाँ पर डिलीशन कोई भी कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1. सिमिलरली जब कोई भी आप एलिमेंट ऐड करते हैं तो ऐड हमेशा रेयर से होता है, और उस केस में रेयर जो है आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और इस असाइनमेंट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 से. ठीक है. इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से देखते हैं. ये मेरी एक क्यू ली है मैंने जिसके अंदर 5 एलिमेंट की एक सीरीज ली है मैंने. तो इनिशियली मेरी क्यू यहाँ पर एम्प्टी है. एम्प्टी है तो ऑब्वियस बात है फ्रंट भी 0 होगा और रेयर भी 0 होगा. मीन्स यहाँ पर ना तो कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ है ना ही कोई एलिमेंट डिलीट हुआ है. तो ऑब्वियस बात है फ्रंट और रियर दोनों आपके नल को बताएंगे, दोनों आपके 0 को बताएंगे. अब सपोज इस एम्प्टी क्यू के अंदर मैंने 3 एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया, ए बी सी. जब पहला एलिमेंट ए इंसर्ट होगा तो फ्रंट भी 1 होगा, रियर भी 1 होगा. जब दूसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा तो फ्रंट 1 रहेगा, रियर आपका 2 हो जाएगा. तीसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा तो फ्रंट आपका वही 1 रहेगा, रियर आपका 3 बन जाएगा. यानी कि 3 एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद फ्रंट आपका 1 रहेगा और रियर आपका हो जाएगा 3. ठीक है. इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होता है. अब आपको कोई एलिमेंट सपोज यहाँ से डिलीट करना है, मुझे यहाँ से ए को डिलीट करना है. ए डिलीट होगा तो ए कहाँ से डिलीट होगा, एनीबॉडी टेल मी वेयर द डिलीशन फ्रंट से. कैन, फ्रंट से. कि यहाँ से ए डिलीट होगा तो फ्रंट आपका कहाँ चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा. रियर आपका वही सेम रहेगा. ठीक है. अब सपोज आपको डी और ई इंसर्ट करने हैं तो डी और ई कहाँ इंसर्ट होंगे, फ्रंट से या रेयर से, रेयर से. रेयर से. तो डी यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट आपका ई आ गया.
तो फ्रंट आपका वही 2 रहेगा और रेयर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज मुझे अब एफ को इंसर्ट कराना है इस क्यू के अंदर, मुझे एफ को इंसर्ट कराना है, तो एफ कहाँ इंसर्ट होगा? सर रेयर में 6 नंबर पे। हैं? सर एफ को इंसर्ट कराना है ना। हाँ, एफ को इंसर्ट कराना है मुझे। कहाँ इंसर्ट होगा एफ? भाई ये मेरी क्यू है, 6। ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा रियर है, ये मेरा रियर है, और सर इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होता है। यस सर। तो कैसे होगा फिर? सर ऐड करेंगे रेयर में। यस, ऐड करेंगे रेयर में। तो अगर सपोज यहाँ n की वैल्यू 5 है तो n+1 यानी कि यहाँ पर 6 होना चाहिए। 6 यहाँ पर है ही नहीं कॉलम, तो इसका मतलब वो वापस कहाँ चला जाएगा? आपका रेयर बैक हो जाएगा। मतलब दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर क्यू बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर n हो गया और यहाँ पर आपके पास स्पेस खाली है, तो यहाँ कहाँ पर जाएगा? ये +1 पर चला जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पर जब f इंसर्ट होगा वो आपका f यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और रेयर अब आपका 5 की जगह आपके 1 को बताएगा। समझ में आई सभी को? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर क्यू। जब लास्ट एंड पे है उसके बाद आपके फर्स्ट पर भी स्पेस है, तो वहां पर वो एलिमेंट मूव कर जाएगा और रेयर आपका नेक्स्ट एलिमेंट को बताने लगेगा। अब इसी के अंदर क्यू के कुछ और भी ऑपरेशंस हैं। सपोज अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, सपोज दैट आवर क्यू कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सो वी कैन से दैट फ्रंट इक्वल्स टू रेयर। हम वहां पर कह सकते हैं फ्रंट और रेयर सेम रहेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, लेकिन वो नल नहीं कहलाएगा। तो वी कैन रिप्रेजेंट only the one element in Q through the only one element in Q through the front equals to rear but not equals to null। मीन्स नल नहीं होगी वैल्यू, एक एलिमेंट है तो फ्रंट और रेयर जो है वो सेम चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए आप, यहाँ पर के है एलिमेंट जो कि आपका 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर है। फोर्थ पोजीशन पर है तो फ्रंट भी आपका 4 रहेगा और रेयर भी आपका 4 रहेगा। समझ में आ गई बात? और सपोज दैट द एलिमेंट इज डिलीटेड, वो एक एलिमेंट को आप डिलीट कर देते हो, तो क्या होगा? तो उस केस में फ्रंट भी नल हो जाएगा और रेयर भी नल हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर ओनली के था, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो डिलीट होने के बाद क्या होगा? ये आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो उस केस में आपका फ्रंट भी 0 और आपका रेयर भी 0 हो जाएगा। ठीक है? तो क्यू जो है बेसिकली क्यू के जो ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर ओनली आपका वन एलिमेंट है, उस केस में फ्रंट और रेयर आपका सेम होगा। और जैसे ही वो एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट और रेयर आपके नल बन जाएंगे। मतलब उस क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, एंड दिस विल इंडिकेट दैट योर क्यू इज एम्प्टी। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिया हुआ है बेसिकली, कोई क्यू के अंदर ऑलरेडी दो एलिमेंट है जी एंड एच। जी और एच ऑलरेडी दो एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने के को इंसर्ट किया, तो जैसे ही के इंसर्ट होगा तो एच के बाद आपका के इंसर्ट हो जाएगा, फ्रंट आपका 2 ही रहेगा और रेयर आपका 4 बन जाएगा। ठीक है? अब आपने क्या किया, इस जी और इस एच को डिलीट कर दिया, फर्स्ट टॉप 2 को डिलीट कर दिया। टॉप 2 डिलीट करेंगे तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी 2 पर था तो नेक्स्ट 3 पर आएगा और उसके बाद 4 पर आ जाएगा। तो फ्रंट आपका 4 बन गया, रेयर आपका वही 4 रहा। अब आपने यहाँ से क्या किया, के को डिलीट कर दिया। नाउ योर क्यू इज एम्प्टी, तो योर फ्रंट इज 0 एंड रेयर इज ऑल्सो 0। ठीक है? तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्यू ऑपरेशंस होंगे। सेम अपन ने पिछली स्लाइड में भी देखा है। एक मिनट रुकिए, यही मैंने आपको अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू में बताया था कि यहाँ पर आपका फ्रंट 1 है, यहाँ आपका रियर एंड 4 है। मैंने यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को डिलीट किया, इस वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो क्या होगा? फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट,
और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका रेयर एंड हो जाएगा। अब आपने क्या किया, कोई दो एलिमेंट और इंसर्ट कर दिए, तो इंसर्शन हमेशा रेयर एंड से होगा, तो यहाँ पर ट्रिपल ई ऐड हुआ और ट्रिपल एफ ऐड हुआ। नाउ योर रेयर रिप्रेजेंट द वैल्यू 6, तो फ्रंट आपका वही सेम रहेगा, बट आपका जो रेयर एंड है वो आपका 6 पर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंसर्शन हमेशा रेयर एंड से होगा। जब भी इंसर्शन होगा तो रेयर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, एंड दैट इज कॉल्ड द रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1। और जब भी आप डिलीशन करेंगे वो हमेशा फ्रंट से होगा, जो कि जैसे ही आप डिलीशन करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू भी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। मतलब उसको आप रिप्रेजेंट बेसिकली इस तरीके से आप उसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ देखिए, यहाँ पर अपन ने लिया एक मैंने एलिमेंट डिलीट किया तो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट पर वन बन गया, और रेयर को हमने 1 से इंक्रीज किया है जब डिलीशन बेसिकली एडिंग किया एलिमेंट, तो रेयर की वैल्यू रेयर इक्वल्स टू 1 बन गई है। तो जैसे इस एग्जांपल में था, इनिशियली आपकी क्यू एम्प्टी थी, तो फ्रंट इज रिप्रेजेंटिंग 0 एंड रियर इज रिप्रेजेंटिंग 0। अब आपने यहाँ पर ए बी सी को इंसर्ट करा दिया, तो क्या बन गया, फ्रंट आपका वही 1 रहेगा, फिर आपका जैसे दूसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा तो रियर 2 पर आ जाएगा, और तीसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा तो रियर आपका 3 पर आ जाएगा। ठीक है, ए को डिलीट कर दिया तो डिलीशन हमेशा फ्रंट से होगा, फ्रंट से डिलीट होगा तो फ्रंट आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा, फ्रंट हो गया 2 आपका, रेयर आपका सेम रहेगा। अब आपने यहाँ पर दो एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, तो इंसर्ट हमेशा आपका रियर एंड से होगा, तो यहाँ पर आपका डी और ई इंसर्ट हो गए, तो रेयर बन गया आपका 5, ये आपका रियर बन गया 5, और फ्रंट आपका सेम रहा, बेसिकली फ्रंट आपका वही 2 रहा। तो इस तरीके से जब भी इंसर्शन डिलीशन होगा तो फ्रंट और रियर की वैल्यू हमेशा 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने पहले भी देखा है, क्योंकि ऑपरेशन अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही आपका फ्रंट और रियर होगा, और उस सिंगल एलिमेंट को जब आप डिलीट कर देंगे तो फ्रंट और रेयर आपकी दोनों नल वैल्यू को शो करेंगे। तो दीज आर द बेसिकली basic operations of queue. On behalf of these operations, we will see the algorithm of insertion and deletion in a queue, basically. And these operations will utilize in your algorithm, basically. ये सारे आपके algorithm के अंदर